I'm professionally trained as a dentist. Here I'm present as an activist from last 3 months. From 26th onwards, 26th November onwards, I'm based in Tikri Morcha. So we are finding our own ways how we can strengthen this movement. So we collectively started Trolley Times, a newsletter which started from the protest side, and I'm the editorial team member of Trolley Times. And also we are running a library, Shahid Bhagat Singh Library at Tikri border. We also started screening films on the name of Trolley Talkies in Tikri only. So we as young individuals, we are also finding our own ways how we can support this movement. The women who are present on the morcha, they are asserting themselves again and again that they are the primary protesters. They are here not as a wife or as a sister or like someone who is related to the male farmers. They are asserting themselves as the primary protesters. Yes, it's our own fight. That's why they are participating in huge numbers. मैं राजपुरा बहन गांव से हूँ, जींद जिला से। और आप यहाँ कब से हैं? हम जल्दी आते हैं हफ्ता या 10 दिन में। आज फिलहाल आज आए हैं, वैसे आते रहते हैं। हमारे गांव से डेली का वो आना जाना है। हमारा जी जो हमारे आदमी हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनका खाना पहुंचाना, साथ में काम करना, पशुओं के लिए चारा लाना, हर एक चीज में औरतें साथ रहती हैं। बिना औरतों के कुछ भी नहीं होता खेती में। साथ में हर एक जगह औरत बिना कुछ नहीं है जी। किसान भी खेत में जब काम कर रहा है, जब साथ में औरतें साथ देती हैं तो जब भी उसने कुछ कर सका है। बिना अकेला आदमी भी नहीं कुछ कर सकता। बिना औरतों के कुछ नहीं है जी धरती पर। मोदी जी को ये बोलना चाहेंगे जी, हमारे देश में हमने सिर्फ उनको इसलिए बनाया था भाई हमारे देश का कुछ तरक्की हो, ये नहीं था भी हमारा देश इतना पीछे चला जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है भाई किसान को थोड़ा किसान के बारे में कुछ सोचें। इतने दिन से यहाँ पे हैं तो कुछ तो उनको सोचना चाहिए भी। किसान एक सर्दी चली गई, अब गर्मी की शुरुआत हो गई है। वहाँ खेतों में हमारी दिक्कत हो रही, खेतों में माँ बहनें सब खेतों में काम करती हैं, अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। तो इनका कुछ हमारा फैसला करेंगे हमारे हक में, तो कुछ हम उसमें सोचेंगे भाई जब हमारा कुछ किसान का बनेगा। नहीं आदमी हमारे यहाँ धरणों पर, औरतें उड़े खेतों में काम करके मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या करेंगे? बच्चे भूखे मरेंगे हमारे उसमें। तो कुछ तो सोचना चाहिए कि मोदी जी को हमारी यही अपील है। मेरी अभी पीएचडी की है मैंने, अभी पीएचडी डॉक्टर केमिस्ट्री से सब्जेक्ट है मेरा। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से की है। हाँ जी। और एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया में क्या है, अपनी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? पीएचडी है, डॉक्टरेट है। उसके बाद भी हमें कोई जॉब नहीं है, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार है हम, तो क्या फायदा इस पढ़ाई का? क्या फायदा इस सरकार का? मतलब ये इतने बेरोजगार पैदा कर रही है, इतने शिक्षित, सबसे टॉप की डिग्री है, वो करके भी हम अनएजुकेटेड, मतलब ऐसे बेरोजगार। और क्या फील कर रहे हैं हम? बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं है। पढ़े लिखे इंसान सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, और टैक्स इतना लगा दिया। पेट्रोल और गैस के भाव आप देख लो, कुछ भी तो नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और सब फैसिलिटी इनको है और हमें कुछ भी नहीं है। हर जगह टैक्स, जो भी चीज जिसके भी ऊपर आप हाथ लगाओगे वही टैक्स पे करना है। तो हमारी तो सांसें छीन रहे हैं। लेकिन अब इनको ये है कि भी किसान को पता चल गया कानून क्या है, और किसान का बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, तो वो आज इस सरकार को आड़े हाथे लेगा। और हम इनका खुल के विरोध कर रहे हैं। ये महिला दिवस है आज, और दूसरा मतलब ये है कि जो खेती बाड़ी है उसके अंदर महिलाएं बराबर शरीक होती हैं। महिलाओं का ज़्यादा योगदान है, वो घर भी संभालती हैं, खेत भी संभलवाती हैं, और हर जगह पे अग्रणी भूमिका रहती है। यहाँ पे जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वहाँ पे तो जो मर्द लोग कमा के लाते हैं बस इतना ही है, और उसके बाद घर संभालती हैं। यहाँ पे कमाई में भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं, मेहनत में भी बराबर के हिस्सेदार होती हैं, और घर में भी बराबर के हिस्सेदार होती हैं। उसी तरह से समझदारी में और जितने मतलब जो डेवलपमेंट है, जो हमारी ग्रामीण महिलाएँ हैं उनका बेहतर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा निष्पक्ष और जो है किसी तरह से भेदभाव में नहीं तृप्त होती। तो वो लोगों का ज़्यादा अच्छा निर्णय होता है, और वो समझती हैं कि आज जो है ये सरकार किसानों के विपरीत है, और किसानों के अलावा आम जनता के भी विपरीत है। महिला का योगदान तो सामने में है। सारे दुनिया का इतिहास अगर आप देखेंगे
कहीं भी दुनिया में कोई बदलाव आया है सफल नहीं हुआ जब तक उसी आंदोलन में, क्रांति में महिला का भागीदारी ना हो। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो 3 काले कृषि कानून का खिलाफ अभी देश भर में जो आंदोलन हो रहा है, अभी ये आंदोलन खाली किसानों में नहीं रह गया, आम जनता का हो गया। और जब आम जनता का हुआ, महिला क्या जनता के अंदर में नहीं है? मैं यही कहूँगी कि मोदी सरकार, आप तो इतना वादा करके आए थे, सब कुछ दिलवाओगे, और महिलाओं के लिए भी तो आप बोल के आए थे, और आपका भी स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपका ये इतना साल जो पावर में आए हैं, बेटी कहाँ बच रहा है हमारे देश में, खास करके यूपी में जहाँ पे आपका डबल इंजन है, वहाँ पे भी हर वक्त, हर रोज़, हर वक्त महिला का ऊपर बलात्कार हो रहा है, हर किस्म का जो अत्याचार हो रहा है। तो कहाँ बेटी बचा रहे हैं आप? और किसानों में तो 50% महिला हैं। तो ये किसानों ने जो कह रहे हम तो नहीं मांगे थे आपको ये कानून दो, तुम इसको वापस लो, फिर इसका पर विचार विमर्श करके देखा जाएगा बाद में क्या होगा। My name is Dr. Sakshi Sharma. What is this? Basically, this is a camp organized by Uzma Bathak, and we are just helping the farmers in all possible ways which we can. I have been it's near about 40 or 45 days. 40 or 45 days? Yeah. Every day? Yeah, every day. Aren't you tired? No, I don't get tired here. It's hot, but still I enjoy here by supporting farmers, helping them in all the possible ways which I can. I have my family also. I have my 9 months old baby. He's also coming here. Where is he? He is there on the stage. Not only this movement, women are always important in every part, in every movement, in every protest. Women play a very big role in everyone's life. Without women, world is not possible. I just request all the doctors, farmers and all the medical students, please do help the farmers in every kind as they can do. जितना वो कर सकते हैं किसानों के लिए, जहाँ से कर सकते हैं उतना उनको हेल्प करनी चाहिए। I'm very hopeful. I guess that's the only thing we have. Only hope gives us that strength to fight again and again on different issues. So I'm very hopeful, and even the way this movement is going on, I guess it's not just gonna give us some political changes, but also socio-cultural changes for a society which is otherwise very patriarchal, which is otherwise very masculine. Because I'm basically from Punjab, so I have seen all these people back homes, how they used to deal like with women in their homes. So in that sense, it's a very interesting movement, because when men and women, they are sitting on the protest sites, there are no like stereotypical gender roles. So men are cooking, women are speaking, they are addressing the gatherings, they are volunteering, they are running libraries. I'm like, they are doing everything. And when men are cooking, they are also realizing the value of the domestic labor. So in that way, this particular movement is much more than just a political change, or just this idea of demanding the demand of repealing the 3 farmer laws.